नमस्कार साथियों, मैं सूरजपाल सिंह राठौड़ आपका अपने YouTube चैनल श्री पित्रा एजुकेशन एंड पोएम वर्ल्ड में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज के पावन पर्व गुरु पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा के पर्व पर मैं आपके समक्ष कबीरदास जी का एक दोहा मुझे याद आ रहा है, जिसको आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। सुनिएगा। गुरु गोविंद दो खड़े कांके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। व्यक्ति के सामने जब उसके गुरु भी खड़े हैं और साक्षात ईश्वर खड़े हैं, तो व्यक्ति सोच रहा है कि मैं सबसे पहले चरण स्पर्श किसके करूं, किसका आशीर्वाद प्राप्त करूं। अगर गुरु के पहले करता हूं तो ईश्वर नाराज हो जाएंगे, ईश्वर का पहले करता हूं तो गुरु नाराज हो जाएंगे। इसलिए वो जब कंफ्यूज हो रहा है तो उसके समक्ष ईश्वर उसको सीख दे रहे हैं। काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ईश्वर उसके सामने कहते हैं कि सबसे पहले तू अभिवादन सबसे पहले तू आशीर्वाद अपने गुरु से प्राप्त कर, क्योंकि ईश्वर से पहले स्थान प्राप्त होता है गुरु का। ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जाए ये मार्ग बताने वाला होता है उसका गुरु। तो इसलिए तू अपना सब कुछ समर्पण किसके प्रति कर दे, गुरु के प्रति कर दे। यह तो कबीरदास जी का दोहा था। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैंने भी गुरु के ऊपर एक छोटी सी कविता लिखी है आज, जिसको आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। सुनिएगा ध्यान से। कविता कुछ इस प्रकार से है। गुरु तेरी महिमा को कहाँ तक मैं गाऊं, गुरु तेरी महिमा को कहाँ तक मैं गाऊं, क्या है भव सागर में मेरा, क्या है भव सागर में मेरा, जो मैं खुद से पाऊं, क्या है भव सागर में मेरा, जो मैं खुद से पाऊं। जीवन मिला जननी से, जीवन हमें माता से प्राप्त हुआ है। गुरु से मिला ज्ञान, जीवन मिला जननी से, गुरु से मिला ज्ञान। मेरे जीवन का क्या मोल, जिस पर करूं अभिमान, अर्थात कि मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर मैं स्वयं घमंड करूं, गर्व करूं, अभिमान करूं। सब कुछ दिया हुआ गुरु और माता का ही तो है। आगे सुनिएगा। तेरे दिए ज्ञान पर जीवन करो कुर्बान, तेरे दिए ज्ञान पर जीवन करो कुर्बान। आगे। चाह मेरी की, चाह मेरी की, तेरे मुख से शब्दों की बारिश होती रहे सदा, तेरे मुख से शब्दों की बारिश होती रहे सदा। मैं उस बारिश में प्यासा बन भिगता रहूं सदा, मैं उस बारिश में प्यासा बन भिगता रहूं सदा। आगे सुनिएगा। तेरा ज्ञान जल बन खाली मटका भर जाए, तेरा ज्ञान जल बन खाली मटका भर जाए, कर आशीष उस मटके पर राही की प्यास बुझा पाए। इसका अर्थ देखिएगा। तेरा ज्ञान जल बन खाली मटका भर जाए। तेरा ज्ञान प्राप्त करने से खाली मटका अर्थात कि मेरा जो खाली दिमाग है वो ज्ञान से भर जाएगा। और आगे देखिए। कर आशीष उस मटके पर, अर्थात कि तू मुझ पर आशीर्वाद प्रदान कर, तू मुझे आशीर्वाद प्रदान कर। राही की प्यास बुझा पाए, कि हर एक प्यासे जो व्यक्ति हैं जो ज्ञान से वंचित हैं उनको ज्ञान प्रदान कर सकूं। तू मुझे ज्ञान प्रदान कर, मैं दूसरों को ज्ञान प्रदान कर सकूं। आगे सुनिएगा। गुरु तेरी महिमा को कहाँ तक मैं गाऊं, गुरु तेरी महिमा को कहाँ तक मैं गाऊं, गुरु तेरे चरणों में चारों धाम पाऊं, तेरे प्रत्येक वचन में गीता का सार पाऊं। देखिए। गुरु तेरे चरणों में चारों धाम पाऊं, तेरे प्रत्येक वचन में गीता का सार पाऊं, तेरी दी गई सीख का ग्राही बन पाऊं, तेरे द्वारा जो सीख दी जा रही है उसको मैं ग्रहण कर सकूं, उससे मेरे जीवन को धन्य करता जाऊं। जो जो सीख मुझे प्राप्त हो रही है उसका मैं जीवन में प्रयोग करते हुए जीवन को आसान कर सकूं, जीवन को सफल बना सकूं। तेरी इस महिमा को शब्दों में कैसे सजाऊं, तेरी इस महिमा को शब्दों में कैसे सजाऊं, गुरु तेरी महिमा को कहाँ तक मैं गाऊं।
गुरु तेरी महिमा को कहाँ तक मैं गाऊं। अर्थात कि गुरु के द्वारा जो हमारे जीवन में जो भी कृपा उनकी हमें प्राप्त होती है, उसके बदले में हम अपना सब कुछ समर्पण अगर कर दें तो भी वो हमारे लिए कम है। इसलिए हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है गुरु का। एक तो हमें इस संसार में जन्म देने वाली होती है हमारी माता, और इस संसार में आने के पश्चात हमें सही मनुष्य के तौर पर ज्ञान प्रदान करके सही जीवन यापन करने के लिए हमें सीख देता है, वो होता है हमारा गुरु। इसलिए ईश्वर ने स्वयं कहा है कि ईश्वर से भी पहला स्थान आपको प्राप्त होता है गुरु का, क्योंकि ईश्वर को कैसे प्राप्त करना है वो मार्ग कौन बताएगा? गुरु बताएगा। ईश्वर को प्राप्त करने का माध्यम जो होता है वो गुरु होता है। अगर आप चाहो तो सीधे ईश्वर को प्राप्त कर ले, नहीं, लेकिन आप गुरु को माध्यम बना करके गुरु के द्वारा प्रदान की गई राह पर चल करके ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आप सभी को एक बार फिर से गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।